इसका विरोध करना प्रारंभ किया। लगातार धरने प्रदर्शन हम उन दुकानों के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ करते रहे और इसका हमें एक लाभ भी मिला। कई दुकानें हमारे आंदोलन के कारण इनको बंद करनी पड़ी और उस समय जो हमने देखा था वो निस्संदेह बड़ा दुखदायी था। आज भी रोहतास नगर की हमारी कम से कम 7 बहनें हैं जिन पे पुलिस का मुकदमा है। और कैसे हमने ठेकों पे देखा, नौजवान साथी तो लगते थे लाइनों में, स्कूल के बच्चों को भी देते थे ये, जिसका जिक्र अभी सुधांशु भाई ने किया। कोई धार्मिक स्थल इन्होंने नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा और दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबोने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया। और अब हमारी पार्टी ने यह तय किया है, दिल्ली में हमारे 256 मंडल हैं, 250 नगर निगम वार्ड और 6 दिल्ली कंटेंट बोर्ड के, 13,649 बूथ हैं हमारे। दिल्ली प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता इस विषय को लेकर दिल्ली के हर नागरिक का दरवाजा खटखटाएगा, इस षड्यंत्र के बारे में बताएगा और दिल्ली की जनता को जागरूक करेगा कि कैसे दिल्ली के युवाओं को नशे में डालने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया था। मुझे हैरानी होती है जब मैं कई बार इनको सुनता हूं कि हम राजनीति में परिवर्तन लाने के ध्वजवाहक मनीष सिसोदिया थे और वो ऐसा परिवर्तन लाए दिल्ली में कि दिल्ली को नशे की नगरी बना के रख दी। कितनी दुकानें उन्होंने 3 गुना ज्यादा कर दी, ड्राई डे बिल्कुल कम कर दिया, जिसका जिक्र अभी भाई ने किया। तो इस विषय को लेकर दिल्ली का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेगा, जनता के बीच जाएगा, मोहल्ला सभाओं में जाएंगे, आरडब्ल्यू से बात करेंगे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को यह बताएंगे कि कैसे तुम सबको बर्बाद करने का षड्यंत्र, युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया था और कैसे इस घोटाले में ये लोग लिप्त थे, वो सारी जानकारी हम दिल्ली की जनता को देंगे। और इसमें दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जोर शोर दम थम के साथ लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? देखिए, जो कुछ बात अभी सचदेव जी ने कही, मैं पुनः इस विषय को पार्टी की तरफ से रेखांकित कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए यह मुद्दा केवल एक भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे लिए यह मुद्दा दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और भावुक भी हैं। इसे मैं, और वो कितना खतरनाक खेल है, आप सबको वो शायद मशहूर पंक्ति याद होगी जो शराब के लिए कही जाती है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके, शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता है, वैसे जन्मदिन के दिन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए, इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये तथाकथित नई राजनीति वाले, ऐसा जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसके बाद कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। हमने थोड़ी किया है, तो किसी और ने किया है। तो पुराना गीत याद है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो ये वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो आपके इन पैतरों को न समझ सके। और एक अंत में कहना चाहूंगा, उनकी तथाकथित नई राजनीति की मदहोशी अब पूरी तरीके से
बेनकाब हो गई है और अपने पूरे होशो हवास में यह दिल्ली की जनता को दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो ऐसी भी मीडिया में न्यूज थी उनके पास इस जितने भी भाग हैं शायद इससे अधिक संख्या में फोन ऑन भी थे, उससे अधिक संख्या में सिम कार्ड्स भी थे। तो अब जैसे वो चल रहे थे, मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत सक्षम हैं। उनके तो पहले भी एक मंत्री जेल से, जेलवे से या यूं कहें जलवे से, ये आप प्रोनाउंसिएशन से तय कर लीजिएगा, राज कर रहे हैं। तो वो एक नई राजनीति उन्होंने दिखाई है, तो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे कि अपराध, आरोप और जेल से रह के भी कैसे भी सरकार चलेगी। तो नई राजनीति के प्रवर्तक है ना, पर ये वो हैं, याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात। आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। वो आज पूछताछ के बाद कहते हैं जांच में कहां मिला, जांच के बाद कहते हैं गिरफ्तार कर लो। याद करिए कितना सच बोलते हैं। जब सीबीआई ने उनके ठिकानों पे रेड की थी तो क्या बोले थे कि हमारे बैंक लॉकरों में सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। यह बात प्रतीक में नहीं बोली थी, ये उनके प्रवक्ताओं ने वास्तविकता में बोला था। तो ये बताइए, हम एक तर्क संगत ढंग से कह रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है? यानी ये साफ दर्शा रहा है कि इनकी पूरी की पूरी मंशा बिल्कुल गलत थी और इसलिए नैतिकता के इस स्वघोषित अलंबरदार की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इसे क्या कहें कि कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ जाती है। आप समझिए, ये तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब आबकारी विभाग आपके हाथ में था तो आपने क्या किया होगा। जो जो डिपार्टमेंट आपके हाथ में थे, पॉलिसी बनाई, आपने क्या किया होगा। मुझे लगता है पहले तो नीति बनाई फिर विड्रॉ की। अब उनके नेता बयान दे रहे हैं तो अब मनसा वाचा कर्मणा तीनों ढंग से एक्सपोज हो गए।